नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूँ डॉक्टर सचिन शर्मा और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे चैनल पे आप सभी कॉलेज के स्टूडेंट्स को मिलते हैं इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर जो कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड भी होते हैं और साथ में इन्फॉर्मेशन वाले भी होते हैं। तो आपको पता है कि मध्य प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटी में इस समय एग्जाम चल रही है, तो मेरे चैनल पे इस समय मैं लेकर के आ रहा हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। जी हाँ दोस्तों, तो अलग अलग ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए मैं अलग अलग मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है और उन प्लेलिस्ट में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे सभी सब्जेक्ट के। साथ में मैंने एमडीसी, वोकेशनल सब्जेक्ट, फाउंडेशन कोर्स, इन सब की भी अलग अलग मैंने प्लेलिस्ट बनाई है जो कि आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, आपको मिल जाएगी। अब हम स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो आज का जो वीडियो है वो मैं लेकर के आया हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने मेजर में जो है बायोटेक्नोलॉजी लिया है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेजर का जो फर्स्ट पेपर, मतलब कि बीएससी फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनका यदि बायोटेक्नोलॉजी जो मेजर में है तो उनका जो फर्स्ट पेपर है मेजर फर्स्ट, उसको हम डिस्कस करेंगे। पेपर का नाम है सेल एंड मोलिकुलर बायोलॉजी, कोशिका एवं आणविक जैविकी। तो शुरुआत करते हैं। इसमें टोटल आपकी जो है 5 यूनिट है। 5 यूनिट में से मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चंस निकालने हैं। यूनिट फर्स्ट जो है उसका नाम है सेल एज ए बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग सिस्टम। इसमें मैंने 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए सिलेक्ट किए हैं। डिस्कस द सेल थियरी एंड डिस्क्राइब द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल विथ लेबल्ड डायग्राम। तो आपको कोशिकीय सिद्धांत के बारे में बताना है और साथ में आपको जो है अल्ट्रा स्ट्रक्चर बतानी है प्रोकैरियोटिक कोशिका की और डायग्राम के साथ में। मतलब कि डायग्राम बनाने से काम नहीं चलेगा, डायग्राम आपको नाम भी लिखना होगा। दूसरा क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव मतलब कि ऋणात्मक और धनात्मक जो जीवाणु कोशिका है उसके बीच में आपको डिफरेंस बताना है। तीसरा क्वेश्चन है ब्रीफली एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो आपको डिफरेंस बताना है प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के बीच में। तो ये है आपकी यूनिट फर्स्ट। अब आती है बारी यूनिट सेकंड की। तो यूनिट सेकंड जो है उसका नाम है सेल ऑर्गेनेल्स एंड सेल साइकिल। इसमें मैंने आपके टोटल 4 क्वेश्चंस निकाले हैं। कौन कौन से क्वेश्चन है देखते हैं। पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड एक्सप्लेन एक्टिव एंड पासिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। तो आपको कोशिका कला को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के द्वारा समझाना है, साथ में सक्रिय और निष्क्रिय जो ट्रांसपोर्ट होता है उसके मैकेनिज्म या क्रियाविधि को बताना है। दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर भी बनाना है और उसके फंक्शंस भी बताने हैं डिटेल में। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द सेल साइकिल, एक्सप्लेन द डिफरेंट फेजेस ऑफ माइटोसिस विथ इट्स सिग्निफिकेंस। तो मतलब कि कोशिका चक्र क्या होता है और आपको जो समसूत्री जो विभाजन होता है उसके सारे जो फेसेस होते हैं उसके बारे में बताना है और उसकी इंपॉर्टेंस भी बतानी है। चौथा क्वेश्चन है व्हाट इज राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एपोप्टोसिस प्रोग्राम्ड सेल डेथ। प्रोग्राम सेल डेथ जिसको हम एपोप्टोसिस कहते हैं उसके बारे में बताना है। अब आती है बारी यूनिट थर्ड की। यूनिट थर्ड का नाम है जीनोम ऑर्गेनाइजेशन एंड सेल सिग्नलिंग। तो इसमें मैंने आपके 3 क्वेश्चन निकाले हैं। पहला क्वेश्चन है कंपेयर द जीन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो आपको जीन की स्ट्रक्चर बतानी है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के और साथ में इनके बीच में डिफरेंस बताना है। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ सिग्नलिंग थ्रू जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। तो आपको जो है क्रियाविधि बतानी है संकेतन की जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के बारे में। तीसरा क्वेश्चन है डिफाइन कैंसर, डिस्कस द रोल ऑफ ऑन्कोजीन्स एंड ट्यूमर सप्रेसर जीन इन कैंसर डेवलपमेंट। तो मतलब कैंसर क्या होता है और आपको रोल बताना है कि ऑन्कोजीन और ट्यूमर सप्रेसर जो जीन होते हैं ये कैंसर का कैसे डेवलपमेंट कराते हैं। फिर आती है बारी यूनिट फोर्थ की। यूनिट फोर्थ है रिप्लिकेशन एंड डीएनए रिपेयर। इसमें 3 क्वेश्चन निकाले हैं। पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स इंक्लूडिंग इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। मतलब कि आपको प्रोसेस बतानी है डीएनए रिप्लिकेशन की, प्रोकैरियोट में कैसे होती है डीएनए रिप्लिकेशन, और साथ में आपको आरंभन, विस्तार और समाप्ति की जो विधि है वो सारी बतानी है।
दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म, न्यूक्लियोटाइड एक्सिशन रिपेयर एंड मिसमैच रिपेयर। तो आपको मतलब कि क्या बताना है कि अलग अलग प्रकार के डीएनए रिपेयर के क्रियाविधि बतानी है। एक है न्यूक्लियोटाइड एक्सिशन रिपेयर एंड एक है मिसमैच रिपेयर। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द एसओएस रिस्पॉन्स इन बैक्टीरिया। एसओएस रिस्पॉन्स क्या होता है बैक्टीरिया में, ये बताना है। फिर आती है बारी यूनिट 5 की। यूनिट 5 का नाम है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो इसमें जो है आपके 3 क्वेश्चन मैंने निकाले हैं। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स एंड द रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। तो आपको बताना है कि प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कैसे होता है, और आपको बताना है कि आरएनए पॉलीमरेज जो रहता है उसका क्या रोल होता है। दूसरा क्वेश्चन है डिस्कस द मशीनरी एंड स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट्स। तो आपको बताना है कि प्रोटीन सिंथेसिस में यूकैरियोट्स में प्रोटीन सिंथेसिस की क्या क्या स्टेप होती है, कि क्या 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 चीजें उसमें इंक्लूड होती है। तीसरा क्वेश्चन है राइट अबाउट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, प्रोमोटर एंड एनहेंसर। तो आपको बताना है कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन के फैक्टर्स क्या होते हैं, प्रोमोटर्स क्या होते हैं और एनहेंसर्स क्या होते हैं, इसके बारे में बताना है। तो टोटल आपके 5 यूनिट है। 5 यूनिट में से मैंने आपके जो ये क्वेश्चंस निकाले हैं, ये निकाले हैं मैंने मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जारी जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो है मैंने उसमें से सिलेबस निकाल के उसकी स्टडी करके फिर ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए निकाले हैं, जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी स्टूडेंट्स जो हैं इनको अच्छे से तैयार कर लें। फिर यदि आपके पास समय बचता है तो आप अदर क्वेश्चन पे जा सकते हैं, पर इनको तो आपको कर ही लेना है। ये क्वेश्चंस आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके, फायदा मिल सके। तो आप जब अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इनको, तो आप साथ में चैनल को सब्सक्राइब करवाना ना भूलें, क्योंकि जो भी नया वीडियो आता है तो वो तभी आपको मिल पाएगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो आपको नोटिफिकेशन ऑन करना नहीं भूलना है, जरूर नोटिफिकेशन को ऑन करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि उससे जो है आपको जो भी नया वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन मिले। साथ में आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि आपको कौन से सब्जेक्ट का जो है, और ऐसा कोई विषय है जिसका मैंने अभी नहीं बनाया है वीडियो, तो आप उससे मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे, उसके लिए भी हम वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। पर मैं आपसे एक जो है गुजारिश भी करना चाहूँगा कि आप जो है मुझे थोड़ा समय पहले ये चीज़ बताएं। ऐसा नहीं कि कल एग्ज़ाम है और आज आप मुझे अचानक से बता रहे हैं कि सर कल एग्ज़ाम है और आज हम चाहते हैं, क्योंकि मैं खुद भी जॉब में जाता हूँ तो फिर मैं दिन भर उसमें एंगेज रहता हूँ, फिर मुझे समय मिलता है तब मैं बना पाता हूँ। इसलिए आप मुझे कम से कम 2-3 दिन पहले ज़रूर बताएं कि सर हमको इस सब्जेक्ट का जो है वीडियो चाहिए, तो मैं उस हिसाब से जो है समय निकाल करके आपके लिए बना सकूँ। तो ऐसे ही अच्छे-अच्छे वीडियो के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।